हेलो दोस्तों, शशि सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलों के बारे में बात करेंगे जो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी परीक्षाओं में, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। और देखिए आज का ये पहला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील की बात करें तो चिल्का झील है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ, किस राज्य में है? तो उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे तटीय झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करें, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। कौन सी है? चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किसका बात हो रहा है दोस्तों? तो खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील उड़ीसा में। कहाँ है? तो किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करें, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? किसकी बात हो रहा है? तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात हो रहा है। तो कौन सी झील हो जाएगी? तो आपका बुलर झील सही हो जाएगा। बुलर झील कौन सी झील है? तो बुलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है। कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ, किस राज्य में? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। कौन सी? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये मानव निर्मित झील है और ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। इसे रिहंद बांध के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध रिहंद बांध है और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, एक छोटा सा नोट पॉइंट देख लेते हैं। पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को क्या कहते हैं? तो बाल्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल्सन कहते हैं। यानी कि चारों तरफ से पहाड़ हो और बीच में समतल गर्त हो तो उसे क्या कहेंगे? बाल्सन कहेंगे। क्या कहेंगे? बाल्सन कहेंगे। चौरस सतह दूसरा देख लेते हैं, चौरस सतह तथा अनप्रवाहित धोने वाली झील छोटी झील को क्या कहते हैं? यानी कि छोटी झील जो हो तो इसमें क्या होता है कि वर्षा का पानी इसमें आता है और जल्द ही ये पानी भाप बनकर उड़ जाता है। भाप बन के क्या होता है? उड़ जाता है। तो ये सूख जाती है। ये झीलें क्या होती हैं? सूख जाती है, जिसे क्या कहते हैं? पलाया कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पलाया कहते हैं। यानी कि वर्षा का पानी आता है और भाप बनकर उड़ जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? पलाया कहते हैं। यानी चौरस सतह और अनप्रवाहित धोने वाली छोटी झीलों को हम लोग पलाया कहते हैं। तो ये आप लोगों को छोटा सा नोट पॉइंट था जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोगों को याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सांभर झील किसका उदाहरण है? तो बाल्सन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? बाल्सन का उदाहरण है, क्योंकि ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है और पहाड़ियों के बीच में स्थित है। डिडवाना झील किसका उदाहरण है? तो डिडवाना पलाया का उदाहरण है। पलाया का उदाहरण है। इसमें डिडवाना झील में क्या होता है कि वर्षा का जल आता है और भाप बन के उड़ जाता है। तो ये किसका उदाहरण है? पलाया का उदाहरण है और डिडवाना झील छोटा झील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील की बात करें
तो गुरु डोगमार झील है जो सिक्किम राज्य में स्थित है। यह झील करीबन 17,800 फीट है, 17,800 फीट है और मीटर में बात करें तो 5,430 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसे दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक माना जाता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो गुरु डोगमार झील है जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 5,430 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक माना जाता है। और ये किस राज्य में है, तो सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील कौन सी है, तो ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील लोनार झील है जो महाराष्ट्र में स्थित है। डल झील भारत के किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में है डल झील, तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात कर लें तो बुलर झील भारत के किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर के अन्य झीलों की बात कर लें तो अनंतनाग झील, शेषनाग झील, नागिन, मानस बल झील और वैरी नाग झील, यानी कि जितने भी नाग से संबंधित झील हैं वो कहाँ के हो जाएंगे, तो जम्मू कश्मीर के, यानी नाग से संबंधित जितने भी झील हैं वो जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, पिछौला झील भारत के किस राज्य में है, तो पिछौला झील राज्य की बात करें तो राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान की अन्य झीलों के बारे में बात करें तो राजसमंद झील राजस्थान में हो जाएगा, सांभर झील, डिडवाना झील और फतेह सागर झील, जयसमंद झील और लुनकरण सर झील, ये सभी राजस्थान के प्रमुख झीलों के नाम हो जाएंगे। इन झीलों को भी आप लोगों को याद रखना है। सांभर झील कहाँ है, राजस्थान में। राजसमंद झील कहाँ है, राजस्थान में। डिडवाना झील, फतेह सागर, जयसमंद झील, लुनकरण सर झील कहाँ है, तो ये सभी राजस्थान के प्रमुख झील हैं। इन सभी झीलों को आप लोगों को याद रखना है। इसमें और बात कर लें तो मीठे पानी की झील की बात कर लें, राजस्थान की मीठे पानी की झील, तो ये सभी मीठे पानी की झील हैं। कहाँ स्थित हैं, तो राजस्थान राज्य में स्थित हैं, जिसमें जलसमंद, जयसमंद झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, अन्ना सागर झील, सीढ़ी सेड़ झील, नक्की झील, फतेह सागर झील, पुष्कर झील, फाय सागर झील, रंग सागर झील और बालसमंद झील, ये सभी मीठे पानी की झील हैं जो राजस्थान में स्थित हैं। इसमें बात कर लें खारे पानी की झील तो सांभर झील, पचपदरा झील और डिडवाना झील, ये सभी राजस्थान के खारे पानी की झील हैं जो किस राज्य में स्थित हैं, तो राजस्थान में स्थित हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन की बात कर लें तो राकसताल झील कहाँ स्थित है, तो राकसताल झील कहाँ स्थित है, तो तिब्बत में स्थित है। कहाँ स्थित है, तिब्बत में स्थित है। यह मानसरोवर और कैलाश पर्वत के पास उनसे पश्चिम में स्थित है। तो यह भी आप लोगों को ध्यान देना है। राकसताल झील यानी ताल से संबंधित जितने भी झील आएंगे वो कहाँ के रहेंगे, तो उत्तराखंड के रहेंगे, उत्तराखंड के होंगे। लेकिन राकसताल झील ये तिब्बत में स्थित है जो मानसरोवर और कैलाश पर्वत के पास उनसे पश्चिम में स्थित है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि राकसताल झील कहाँ है स्थित है, तो तिब्बत में स्थित है। बाकी जितने भी ताल से संबंधित झील के नाम आएंगे तो उत्तराखंड के झील होंगे। जैसे सात ताल झील कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। नौकुचिया ताल झील, भीमताल झील, नैनीताल झील, डोडी ताल झील, सात ताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, माला ताल झील, गौरी कुंड, रूप कुंड, नदी कुंड, यानी कि जितने भी ये ताल से संबंधित झील होंगे वो कहाँ के होंगे, तो उत्तराखंड के झील होंगे। ये आप लोगों को याद रखना है। इसके सिवाय अन्य की बात कर लें तो गौरी कुंड, रूप कुंड, नदी कुंड, जलराल ताल, सहस्त्रा ताल, माचर ताल, सुरपा ताल, ये सभी अधिकांश जितने भी ताल से संबंधित
झील के नाम आएंगे और कहाँ के होंगे, तो उत्तराखंड के राज्य के होंगे, उत्तराखंड राज्य के होंगे। ये ताल से संबंधित अधिकांश जितने भी झीलें हैं वो कहाँ के हैं, तो उत्तराखंड में स्थित हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। और एक अपवाद की बात करें तो राकस ताल कहाँ है, तिब्बत में है। इसमें बात कर लें तो नैनीताल जिला कई खूबसूरत झीलों से घिरा हुआ है, इसलिए नैनीताल को क्या कहा जाता है, तो झीलों का जिला कहा जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की बात कर लें, पुलिकट झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। पुलिकट झील चिल्का झील के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों में फैली हुई है। तो इसमें बात कर लें तो पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु राज्य में भी फैली हुई है, इसलिए पुलिकट झील तमिलनाडु राज्य की भी हो जाएगी। तो इसमें आप लोगों को ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या है। पुलिकट झील भारत के किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में भी हो जाएगा और तमिलनाडु में भी हो जाएगा, क्योंकि पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य दोनों राज्यों में फैली हुई हैं। यानी कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों में फैली हुई है पुलिकट झील। और पुलिकट झील चिल्का झील के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और इसमें बात करें तो आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें कोलेरू झील एक है जो कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच में स्थित है। कहाँ है कोलेरू झील, कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है और कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच में स्थित है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील भारत के किस राज्य में है, तो तेलंगाना राज्य में है। पहले किस राज्य में था, तो आंध्र प्रदेश में था। पहले आंध्र प्रदेश में था, लेकिन जब आंध्र प्रदेश का बंटवारा हो गया तो ये हुसैन सागर झील तेलंगाना राज्य के हिस्से में चला गया। यानी हुसैन सागर झील भारत के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में स्थित है। यह एक कृत्रिम झील है। और यह हुसैन सागर झील किस नदी पर स्थित है, तो मूसी नदी पर स्थित है। किस नदी पर, तो मूसी नदी पर स्थित है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन की बात कर लें, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो मणिपुर। लोनार झील भारत के किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में। लोनार झील भारत के किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में। और लोकटक झील भारत के किस राज्य में है, तो मणिपुर में है। चेम्बरमबक्कम झील भारत के किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। झील भारत के किस राज्य में है, तो तमिलनाडु राज्य में है। ये आप लोगों को याद रखना है। तमिलनाडु राज्य के अन्य कुछ प्रमुख झीलों के बारे में बात करें तो चेम्बरमबक्कम झील, कलिवेली झील, कोडाईकनाल झील, पुलिकट झील और रेड हिल्स झील और सोलावरम झील, बीरनाम झील, ये सभी तमिलनाडु राज्य के प्रमुख झील हो जाएंगे। तो इनको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन की बात कर लें इसमें तो वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में है, तो वेम्बनाड झील भारत के केरल राज्य में स्थित है। वेम्बनाड झील भारत के केरल राज्य में है। यह केरल की सबसे बड़ी झील है और यह भारत की सबसे लंबी झील है। तो भारत की सबसे लंबी झील की बात कर लें तो केरल राज्य में स्थित है। कौन सा झील, तो वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील केरल राज्य में स्थित है, भारत की सबसे लंबी झील। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो आज इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।